कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? तो बताइए। कोशिका झिल्ली में विभिन्न अणुओं को अंदर आने और बाहर निकलने को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आगे आते हैं। गोल्गी काय के बारे में महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। गोल्गी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि आने जाने वाली कोशिकाओं की सुरक्षा करता है गोल्गी काय। गोल्गी काय का मुख्य कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, लिपिड का निर्माण करना, वसा और लिपिड का संचय करना। हाइलाइटेड वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पदार्थों का स्थावन और शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी काय करता है। तो गोल्गी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी काय की खोज की थी। इसमें सभी कोशिकाओं गोल्गी काय को सभी कोशिकाओं की मां कहा जाता है। गोल्गी काय को आरबीसी, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्गी काय को क्या कहते हैं? तो गोल्गी काय को पादप कोशिकाओं में डेक्टियोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम और पराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डीडीवे ने की थी। ये गलत हो गया है। शुरू करते हैं। आइए देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डीडीवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? यह सभी एग्जाम में पूछा गया है। लाइसोसोम का कार्य होता है बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना, अंतर कोशिकीय का पाचन करना और कोशिका का विभाजन करना। इसका काम होता है, लाइसोसोम का कार्य होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चों? जल्दी से याद करिए। आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का पाचन केंद्र भी किसे कहते हैं? तो कोशिका का पाचन केंद्र लाइसोसोम को कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। तो पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन का केंद्र कहा जाता है। और एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पैलार्डे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी।
राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसे प्लेटफार्म कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मशीन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बनते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। राइबोसोम में आरएनए कितना पाया जाता है? 80% पाया जाता है। आगे चलते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में आएगा। तो देखिए, सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? कोशिका अंग राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम का निर्माण केंद्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। सेशन कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़ोरदार कमेंट करिए। एक कमेंट में उत्तर लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कमेंट में इनका उत्तर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।